नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। रुपौली उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों ने सबको हैरान करके रख दिया है और खास करके राजनीतिक दलों को परेशान कर रख दिया है कि आखिर ऐसे नतीजे कैसे आ गए। अगर ऐसे नतीजे आए हैं तो आगे भविष्य की राजनीति क्या होगी बिहार की, बिहार में आखिर सियासी दलों का क्या होगा। क्योंकि देखिए, पूर्णिया की जनता ने पहले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को चुन लिया और अब दूसरी बार शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे विधानसभा उपचुनाव में, उन्हें जनता ने, रुपौली की जनता ने फिर चुना है। तो अब सवाल खड़े होने लगे हैं तेजस्वी यादव की राजनीति पर, नीतीश कुमार की राजनीति पर, जेडीयू और आरजेडी के संयुक्त राजनीति पर कि जो इनके पास वोट बैंक थे और क्या वो वोट बैंक अब इन पर भरोसा नहीं कर रहे, या फिर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की लड़ाई में कौन बाजी मार ले गया। पप्पू यादव क्या दिखावा कर रहे थे और अंदर खाने कुछ और चल रहा था। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, चर्चा होगी कि क्या आखिर कारण रहा रुपौली में ऐसे नतीजे जो सामने आए हैं, उसमें आखिर बात क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पप्पू यादव का फैक्टर क्या है इस पूरे चुनाव में। देखिए, पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में चाहते थे कि वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हो, संयुक्त जो इंडिया अलायंस था उसके उम्मीदवार हो जाए, लेकिन ये आरजेडी को रास नहीं आया और आरजेडी ने अपना रास्ता अलग किया। बीमा भारती जो जेडीयू छोड़कर, वो पहले जेडीयू की रुपौली से विधायक थी, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर पाला बदल लिया और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मन था और ऐसा कहा जाता था कि वो विधायक बहुत दिनों तक रह ली। अब उनका मानना था कि जेडीयू से भी अगर वो चुनाव अगला लड़ना चाहती थी तो वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जेडीयू लोकसभा चुनाव लड़ाने की मूड में नहीं थी। उसके बाद जब बहुमत परीक्षण की बारी आई, जब नई नवेली सरकार में सीएम नीतीश कुमार की नई नवेली सरकार में जो बीजेपी के साथ बनी थी, एनडीए गठबंधन के साथ बनी थी, उसमें बीमा भारती की जो स्थिति थी वो बहुत संदेहास्पद थी और बीमा भारती उस वक्त भी लाइमलाइट में आई थी कि बीमा भारती कुछ खेला करने वाली है। और उसके बाद बीमा भारती ने तुरंत पाला भी बदल लिया था और वो आरजेडी में चली गई थी। आरजेडी में जाने के बाद बीमा भारती को लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया। पप्पू यादव वहां से निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। वो चाहते थे कि कांग्रेस स्टैंड ले, लेकिन कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया और वो निर्दलीय उम्मीदवार वहां से हो गए। और नतीजा ये हुआ कि न नीतीश कुमार के वहां से सांसद बन पाए, ना ही तेजस्वी यादव की सांसद बीमा भारती बन पाई और नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद बन गए। कुछ ऐसा ही खेल हो गया विधानसभा के उपचुनाव में। विधानसभा उपचुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव दिख तो रहे थे इंडिया अलायंस के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव की वो कहानी, उन्हें वो पटकथा जो कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में लिखी थी, उससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव को खारिज करनी थी। पप्पू यादव को भी दिखाना था कि जब आप हमारे साथ जब छल करेंगे, जब छलावा होगा तो आपको भी उसे सहन करना पड़ेगा। और यकीन मानिए वही हुआ है रुपौली के इस उपचुनाव में। पप्पू यादव दिख रहे थे इंडिया अलायंस के साथ, लेकिन उनका समर्थन ऐसा माना जा रहा है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं और बहुत सारे रिपोर्ट से कह रहे हैं कि पप्पू यादव अंदर खाने से वो शंकर सिंह को समर्थन दे रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि शंकर सिंह ने भी उनकी मदद की थी लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव के बदौलत ही शंकर सिंह फिर से एक बार चुनाव जीतकर सामने आए हैं और वो विधानसभा तक पहुंचे। हालांकि अब विधानसभा चुनाव जो होगा उसके साथ फिर एक बार चुनाव होंगे रुपौली में, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो बना है, और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि तेजस्वी यादव का मानना था कि उनकी जो पैठ है, उनका जो वोट बैंक है, वो उनसे नहीं खिसक सकता है। नीतीश कुमार भी जातिगत वोट बैंक पर बहुत हद तक निर्भर रहते हैं। बीजेपी इस पूरे गेम से आउट थी क्योंकि वहां नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही थी, तो बीजेपी का वहां कुछ नफा नुकसान वाली स्थिति नहीं थी। वैसे जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है पूरे देश में, और इसका भी हम विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और बीजेपी की जो भविष्य की राजनीति है वो कहां जा रही है। क्या बीजेपी का दौर जो है वो समाप्त हो गया है? क्या पीएम मोदी से अब लोगों का मोह भंग हो गया है? इन सब चीजों पर बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कितना पीएम मोदी लोगों के भरोसे में अभी भी काबिल है और अभी भी क्या बीजेपी फिर से सत्ता में एक बार प्रचंड बहुमत के साथ 2029 में कह ले या 2027 में आप कह ले कि वापसी करेगी उत्तर प्रदेश में 2027 में, और 2029 में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव होंगे।
हालांकि ये कहना बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव फिलहाल हुए हैं, 5 साल का लंबा इंतजार है 2029 में, और 2027 में भी बहुत समय है। तो फिलहाल अभी जो चुनाव आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल रुपौली पर फिर से आ जाते हैं, रुपौली पर बात करते हैं कि रुपौली में क्या हुआ। तेजस्वी यादव चाहते थे कि बीमा भारती अगर विधायक भी बन जाती हैं, सांसद का वो चुनाव हार गई थी और तीसरे नंबर पे तब भी रही थी। इस बार भी वो विधानसभा के उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए महत्वपूर्ण था कि बीमा भारती अगर वो जेडीयू छोड़कर आई हैं तो फिर से सांसद ना तो विधायक तो कम से कम बन जाए। लेकिन बीमा भारती पर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये साफ दिखता है कि लोग जो तेजस्वी यादव हैं या नीतीश कुमार हैं, इनकी पॉलिटिक्स से उब चुके हैं। खासकर आप पूर्णिया में कह ले, क्योंकि देखिए पूर्णिया में लोगों के पास एक विकल्प पप्पू यादव दिख रहे हैं। पप्पू यादव की राजनीति के बारे में आप जो कह लीजिए, कहा जाता है कि वो ना 3 के हैं ना 13 के हैं। कुछ बयान आज देंगे, कल कुछ और देंगे। कभी लगता है कि वो हो सकता है एनडीए का भी दामन थाम ले, कभी लगता है कि वो इंडिया अलायंस में वाकई है मजबूती के साथ। तो पप्पू यादव का के लिए कुछ कहना, आप कुछ कह नहीं सकते उनकी राजनीति के बारे में। लेकिन पप्पू यादव के बारे में ये कहा जाता है कि पूर्णिया की जनता का ख्याल अगर कोई रख सकता है तो वो वर्तमान मौजूदा समय में पप्पू यादव है। कल कोई नेता पैदा हो जाए, कल कोई नेता बहुत पप्पू यादव से आगे निकल जाए, उससे बहुत ऊपर अपना ग्राफ कर ले, राजनीतिक ग्राफ कह ले, चाहे वो जन सेवा की बात कर ले। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप कह लें कि पूर्णिया में पप्पू यादव एक ऑप्शन बनकर लोगों को मिले हैं, क्या अगर ऑप्शन बिहार के लोगों को मिल जाए हर सीट पर तो क्या बिहार की जनता सभी पार्टियों को खारिज कर देगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए ऑप्शन की बात होती है जब बिहार की तरक्की की बात होती है, और जब दोषारोपण होता है, चाहे वो सभी पार्टियों पर दोषारोपण होता है, चाहे वो लालू यादव के काल पर हो, लालू राबड़ी काल पर हो, चाहे वो नीतीश कुमार के जो पहले फेज का उनका दौर था बीजेपी के साथ। उसके बाद जो सम्राट चौधरी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि 2010 के बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए गठबंधन किए गए हैं, सरकार बचाने के लिए सरकार चली है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार बचाने के लिए जब सरकार चलती है तो उस सरकार में काम कितना होगा। तो सम्राट चौधरी ने ये मंच पर स्वीकारा था, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 2010 के बाद जितनी भी सरकारें बिहार में चली है उसमें कहीं से भी कोई शंका नहीं है कि वो सरकार चली तो है, सरकार चल रही है तो वो जनता के लिए काम तो कर ही रही है, लेकिन उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार चलाने के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नीतीश कुमार ने राजनीति की और सरकार उस हिसाब से चलाई गई। जब जैसा जरूरत पड़ा नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, नीतीश कुमार ने स्टैंड बदल लिया और चीजें उस हिसाब से चलती गई, बढ़ती गई। और बिहार जहां पर है उसमें कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो का एक योगदान है। देखिए उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी बिजली नहीं आती थी, बिहार में भी बिजली नहीं आती थी। बिहार में अब बिजली रह रही है, शहरों की तरह ही रह रही है। आप बड़े शहरों में चले जाए तो वहाँ आप जैसे नोएडा और दिल्ली में बिजली होती है वैसे वहाँ भी बिजली रह रही है। अगर आपके पास इन्वर्टर है, थोड़ा पावर है, मतलब पावर की व्यवस्था है कि अगर लाइट कट जाता है तो आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के थ्रू आप ले सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी अनुमान नहीं होगा कि लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। तो शहरों की स्थिति बदली है, गाँव की स्थिति बदली है। गाँव में बिजली की समस्या क्या है इस पर भी हम बात करेंगे एक वीडियो में, कि गाँव में आखिर आप चाहे जितनी भी सुविधा बढ़ा ले लेकिन दिक्कत गाँव में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत बड़ी है। इस पर हम बात करेंगे आखिर क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस पर भी हम कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट को लेकर आए और उसके साथ हम बातचीत करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं और एक सॉल्यूशन पर हम पहुंच सके। क्योंकि देखिए चीजें सिर्फ बताने से नहीं होगी, आपको तरीका भी बताना होगा, आपको समस्या का समाधान भी उस पर भी आपको डिस्कस करना होगा। सिर्फ समस्या बताने से चीजें नहीं सुलझती है। तो फिलहाल रुपौली में जो कांड हुआ है, वो जो पूरा राजनीतिक माहौल बदला है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका अगर तेजस्वी यादव को लगा है तो नीतीश कुमार को भी लगा है। दोनों के जो जातिगत समीकरण थे, जातिगत वोट थे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जनता ने उसे खारिज किया और जनता ने बताया है कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम आपके अलावा किसी और को चुनने में कहीं गुरेज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए जब ऐसे नतीजे आते हैं तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं और वही हुआ है पूर्णिया में। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में जीत गए और इस बार पप्पू यादव के समर्थन से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव ने समर्थन अंदर खाने से किया था। तो पप्पू यादव के समर्थन से कह लीजिए या जैसे भी जनता को एक ऑप्शन मिला फिर शंकर सिंह के रूप में,
एक बार फिर से पूर्णिया और रुपौली में फिर से एक बार दिखा कि जनता को अगर बिहार में ऑप्शन मिलता जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, खेला हो सकता है हर सीट पर, और जो राजनीतिक दलों का मोनोपोली है वो खत्म हो सकता है। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज, बहुत सारे वीडियो में सही विश्लेषण के लेकर आने वाले हैं आपको। शोर शराबे से अलग कुछ बातें होंगी, आप भी कमेंट करके हमें बताएं कि क्या है रुपौली में जो ये इलेक्शन का जो परिणाम आया है उसमें अंदर की कहानी, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ है, ऐसे परिणाम क्यों आए। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।